ओम शांति। ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। खुश रहना चाहते हैं पर ज्ञान की पॉइंट्स समय पर याद नहीं आती हैं। किसी को सुनाते हैं तो दूसरे के लिए याद आ जाती हैं। बहुत अच्छा हम ज्ञान सुना देते हैं, किसी दूसरे को बताना होता है, पर वो ज्ञान की पॉइंट्स जो हमें अपने जीवन में चाहिए, क्या वो हमें याद आती हैं? अगर वो याद रहती हैं तो आप खुश रहेंगे, क्योंकि आप उन्हीं ज्ञान की पॉइंट से अपना जीवन जी रहे हो, क्योंकि ये योगी जीवन है। तो योगी जीवन के लिए ज्ञान भी बहुत जरूरी है, और ज्ञान से योग सहज हो जाता है। माना समझ अगर अच्छी है तो खुशी है। तो अब इतना ज्ञान सुना है पर स्मृति में कितना है, माना याद कितना रहता है। फिर कहेंगे कि दूसरों को सुनाने के लिए तरह तरह के पॉइंट्स आ जाते हैं और हम सुना भी देते हैं। दूसरा खुश भी हो जाता है, हम भी खुश हो जाते हैं कि हमने सेवा करी, कि हमने दूसरे को ज्ञान सुनाया। पर जो अपने जीवन में चाहिए वो है ज्ञान की पॉइंट्स को याद रखना और फिर जीवन जीना और खुश रहना। तो ज्ञान को जीवन में रखना, ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखना, फिर जीवन जीना, फिर उस खुशी में रहना। जैसे इसी एक पॉइंट पे कि हम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हैं। अब ये है तो ज्ञान का पॉइंट, लेकिन याद नहीं रहता जो हमको खुशी दे। अगर हम इसी को भी रिपीट करते रहें तो देखो कितनी खुशी होती है। हम स्वर्ग के गेट पे खड़े हैं, मानो मैं स्वर्ग के गेट पे खड़ा हूं और बाबा उस गेट पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। बाबा ऐसे इमेजिन करते हैं ना, जैसे सभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हैं तो बाबा अच्छा देख रहे हैं किसका कितना पुरुषार्थ, तो किसी को मुक्ति, किसी को ऐसे स्वर्ग की तरह। ऐसे ये दोनों राह बता रहे हैं, ऐसे डायरेक्शन दे रहे हैं। चलो या तो ऊपर जाओ या इधर चलो। तो अब ये पॉइंट्स हैं, क्या ये हमें याद रहती हैं जो हमें खुशी देंगी, या हम कौन सी पॉइंट्स को बुद्धि में रखते हैं? हमारी बुद्धि में क्या है? कुछ तो रहता है। मन बुद्धि अपना काम करने से नहीं रुकते, उनमें कुछ तो चलता है। क्या चलता है? समर्थ नहीं चलता तो व्यर्थ चलता है। व्यर्थ आपको भारी करता है, वो खुश कभी नहीं कर सकता। क्या? व्यर्थ। फिर भी उसे चलाते हैं, भारी हो जाते हैं। फिर कर्म में उतनी प्रधानता नहीं आती, निपुणता नहीं आती, सफलता नहीं मिलती। फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं, दिल होल हो जाते हैं, कोई ना कोई अपने प्रति संकल्प चलाते रहते हैं। तो जो ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखकर खुश रहना चाहिए। क्या चाहिए भगवान को? हमारी खुशी, और हम इतनी सी नहीं दे देते। लौकिक माँ बाप भी चाहते मेरा बच्चा खुश रहे, चलो उनकी तमन्ना होती है कि हमारा बच्चे खुश रहें, वो बहुत सारे प्रयास करते हैं। पारलौकिक माता पिता भी यही चाहते हैं कि बच्चे इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर पार्ट बजाते हुए खुश रहें। इन्हें पूरी समझ दे दूं, इन्हें अच्छे से बता दूं कि ये पार्ट है, तुम एक्टर हो, प्ले कर रहे हो, सुख दुख का ये खेल है, हार जीत चलती रहती है, दुखी मत होना, खुश रहना, क्योंकि मैंने तुम्हें ये राज बता दिया है, अब तुम खुश रह सकते हो। फिर बाबा बताते हैं, फिर बीच बीच में माया आके नाक कान पकड़ लेती है। बाबा को भी वंडर लगता होगा, मैं इन्हें समझाता हूं खुश रहो, माया कहती है नहीं, इन्हें दुखी रहने दो, क्योंकि मुझे ये दुखी पसंद है, और बाप को अपने बच्चे खुश पसंद है। अब ये डिसीजन आत्मा का स्वयं का है, वो बाप की सुनती है, माया की सुनती है, किसकी तरफ जाती है, वही उसके कर्म बन जाते हैं। वंडर है। वैसे समझ सारी है, पर प्रैक्टिकल जीवन में देखा जाए तो भूल जाते हैं, क्योंकि अटेंशन नहीं देते, और बिना अटेंशन के तो कुछ भी नहीं हो सकता। अटेंशन देंगे, सावधानियां बरतेंगे, तभी कुछ होगा। संयम और सावधानियों से चलेंगे
तभी आगे बढ़ेंगे। संयम माना नियम, सावधानियां माना प्रिकॉशंस, ये लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ऐसे तो अगर नियम और सावधानियों से नहीं चलेंगे तो माया से कैसे बचेंगे? तो माया से बचने के लिए भी बाप की जो डायरेक्शंस हैं, बाप के जो ज्ञान के पॉइंट्स हैं, उनको स्मृति में रखना पड़े तो आपकी खुशी कभी गायब ही ना हो। तो ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। ओम शांति।